हरे कृष्णा। तो बहुत स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सेशन में। आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारा पहला श्लोक भगवत गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक, है ना। तो भगवत गीता में हम कल इस बात पर चर्चा नहीं किए थे, मैं बाद में सोच रहा था कि भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं जिनमें कि 700 श्लोक हैं। और हमने इस बात को कल चर्चा किया था क्या कि भगवत गीता को हमको कैसे पढ़ना है, जो कि प्रभुपाद जी इसके परपट में बताए हैं संवीक्षण करते हुए भक्तों की सहायता से। ये हम चर्चा किए कल। ठीक है। तो कल हमने इसको चर्चा किया था कि हमको हर एक श्लोक को, हर एक शब्द का भी कितना इंपॉर्टेंस है ये हम भगवत गीता से समझ सकते हैं, है ना। लेकिन अभी जो हम ये कोर्स कर रहे हैं इसमें भगवत गीता इनसाइट्स, इसमें हम केवल भगवत गीता के 108 श्लोकों को ही चर्चा करेंगे। तो वो जो 108 श्लोक हैं वो इम्पोर्टेंट श्लोक हैं उन 700 में से। वैसे तो 700 के 700 श्लोक और उनका एक एक शब्द बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। लेकिन हम उसमें से अभी केवल 108 श्लोकों को चर्चा करेंगे। तो आज हम जो है भगवत गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक चर्चा करने जा रहे हैं, है ना। बहुत फेमस श्लोक है, आप सभी जानते ही होंगे। एक बार मैं पढ़ता हूं। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। बहुत फेमस श्लोक है, आप लोगों ने सुना ही होगा। तो इसका अनुवाद क्या है? धृतराष्ट्र ने कहा, क्या कहा? हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। पूरे भगवत गीता में धृतराष्ट्र केवल एक ही श्लोक बोल रहे हैं, केवल एक ही बात बोल रहे हैं, बस पूछ रहे हैं। उसके बाद संजय ने बोलना शुरू किया और संजय ही सारा वृतांत सुना रहे हैं कि बस अब हुआ क्या है ना। यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि युद्ध क्षेत्र में क्या हुआ है। तो यहाँ पर जैसे हमने समझा था कल कि हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हमको कैसे समझना होगा? संवीक्षण करते हुए हमको समझना होगा, यानी कि एक एक शब्द को समझते हुए, एक एक शब्द का कितना इंपॉर्टेंस है, वो शब्द वहां पर क्यों प्रयोग किया गया है, इस प्रकार से हमको समझना होगा संवीक्षण करते हुए। और दूसरा, किसी भक्त की सहायता से हमको भगवत गीता को समझना होगा। और इसमें हमने समझा था ना, जैसे बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग हैं जो कि भगवत गीता के ऊपर कमेंट्री लिखे हैं, लेकिन भगवत गीता में स्वयं भगवान बोल रहे हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः, कि अगर कोई मुझे वास्तविकता में जान सकता है तो वो मुझे भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है। तो इसीलिए अगर हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हमको वो भक्त की सहायता से समझना होगा। और तीसरी चीज थी विदाउट सेल्फ मोटिवेटेड एक्सप्लेनेशंस, स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना। इसमें हमने महात्मा गांधी का उदाहरण से समझा था कि किस प्रकार से महात्मा गांधी भगवत गीता के माध्यम से क्या अहिंसा परमो धर्म, इस सिद्धांत को स्थापित करना चाहते थे कि अहिंसा ही सबसे बड़ा है। लेकिन हम देखते हैं प्रैक्टिकली भी अगर हम सोचते हैं तो भगवत गीता तो कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में बोला जा रहा है, भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, तो अहिंसा कहां से आ गई, है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने स्वार्थ को भगवत गीता के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इसी प्रकार से अनेक जो टीकाकार हैं उन्होंने भगवत गीता के माध्यम से अपने स्वार्थ को ही जो है प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो इसीलिए हमको जो भगवत गीता समझना है उनके स्वार्थ से जो मुक्त है, स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना हमको भगवत गीता को समझना है। इसीलिए जो भगवत गीता है इसका नाम है भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता एज इट इज, है ना, क्योंकि जैसा भगवान बोल रहे हैं वैसा ही प्रस्तुत किया गया है। इसमें जो है कोई भी स्वार्थ प्रेरित व्याख्या नहीं है, इसमें कोई अपने निजी स्वार्थ को प्रस्तुत नहीं किया गया है ना। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से हमको भगवत गीता को समझना है। तो ये जो भगवत गीता है ये प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा से है, जिसका वर्णन फर्स्ट चैप्टर जहां पर शुरू हो रहा है उससे पहले पूरी गुरु शिष्य परंपरा लिखी गई है, जो कि स्वयं भगवान से ही आ रही है।
तो ये भगवत गीता उस गुरु शिष्य परंपरा में आ रही है और बिना स्वार्थ प्रेरित है, स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना है। और इसके तात्पर्य कौन दिए हैं? एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद जी कौन है? इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, जिन्होंने पूरे विश्व में श्री राधा कृष्ण के 108 मंदिरों की स्थापना की, पूरे विश्व में श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया, और मलेच्छ यवन जो है, रशियन, यूरोपियंस, अमेरिकन, कम्युनिस्ट जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं, या फिर इस प्रकार के धर्म अनेक जो है दूसरे धर्मों को मानने वाले हैं, वो भी जो है जो हमारा सनातन संस्कृति है उसको स्वीकार किए हैं, ये भगवत गीता की शिक्षाओं को स्वीकार किए हैं और श्री राधा कृष्ण को सेवा में वो लग गए। तो इसीलिए बहुत महान भक्त हैं और उनकी द्वारा इसकी व्याख्याएं की गई हैं, तो इसीलिए हम उनकी सहायता से हम भगवत गीता को समझ रहे हैं। और इसमें आप देखेंगे तो हर एक श्लोक के साथ शब्दार्थ हैं और फिर डिटेल तात्पर्य भी है, अनुवाद है, तो इतना ज्यादा डिटेल में समझाया गया है कि आप पढ़ेंगे तो आप एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, संवीक्षण करते हुए, स्क्रूटिनाइजिंगली हम इसको समझ सकते हैं। तो फिर हम शुरू करते हैं। जो ये श्लोक है इसमें सबसे पहले जो शब्द आया है वो आया है धर्म क्षेत्रे। तो धर्म क्षेत्रे का क्या अर्थ है? धर्म क्षेत्रे का अर्थ है तीर्थ स्थल। जैसे कि अभी हमने कुरुक्षेत्र रिसेंटली विजिट किया, तो हमने ये सारी चीजें वहां पर चर्चा की थी। तो बार बार चर्चा करने से क्या होगा, हम उसको स्मरण रख पाएंगे, वो हमारे स्मरण में रहेगा, याद रहेगा हमको, तो इसीलिए अच्छा है। मैं भी बार बार बोलूंगा तो मुझे भी याद रहेगा। तो धर्म क्षेत्र को अर्थ है तीर्थ स्थल, और जो कुरुक्षेत्र है, यहाँ पर कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जो कुरुक्षेत्र है वो क्या है? तीर्थ स्थल है। तो तीर्थ स्थल क्यों है? इसका व्याख्या जो है हमने वहां पर बहुत अच्छे से चर्चा किया था, तो मैं यहाँ पर भी उसको थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं कि वेदों में कथन है, क्या है कि कुरुक्षेत्रे धर्मम आचरेत्। यदि आपको कोई धर्म का कार्य करना है तो कहां जाकर के करना है? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्रे धर्मम आचरेत्। तो इसीलिए वहां पर धर्म के कार्य किए जा रहे हैं अनादिकाल से, बहुत पहले से कुरुक्षेत्र में जो है वो धर्म के कार्य हो रहे हैं। और जब सृष्टि निर्माण से पहले जब ब्रह्मा जी जो तपस्या किए हैं वो इसी स्थान पर किए हैं, कुरुक्षेत्र में। हाँ, इसलिए वहां पर ब्रह्म सरोवर है, हम सब जानती हैं, वहां पर गीता जयंती फेस्टिवल भी होता है बहुत बड़ा, है ना। तो इस प्रकार से जो सृष्टि निर्माण से पहले ब्रह्मा जी भी कुरुक्षेत्र में आकर के तपस्या किए हैं। फिर जो कुरुक्षेत्र, अगर हम इसको वर्ड मीनिंग से समझे तो जो कुरु का क्षेत्र है, तो राजा कुरु हुए हैं, बहुत महान राजा हैं कुरु, जिनके नाम पर इस जगह का नाम पड़ा कुरुक्षेत्र। उन्होंने भी यहाँ पर राज्य किया, यहाँ की पृथ्वी को जोता है, अनेक धार्मिक कार्य किए हैं, है ना। तो वो हैं राजा कुरु। और भगवान परशुराम स्वयं, उन्होंने भी पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया। 21 बार जो सारे राजा थे पूरे पृथ्वी पे सबको मार दिया। और उसके बाद जो है 5 सरोवर बना दिए खून के, इतने लोगों को मार दिया। तो वो भी कुरुक्षेत्र में अपना फरसा आकर के उन्होंने फिर धोया है। और बहुत महान राजा हुए हैं पृथु। एक बार पृथ्वी ने जो है अन्न देना बंद कर दिया, कुछ भी देना, सब कुछ देना बंद कर दिया। तो फिर राजा पृथु ने अपने रथ से पृथ्वी को जोता। इतना बड़ा रथ था कि उनके रथ के पहिए के चलने से 7 गड्ढे बन गए, और वो गड्ढे जो हैं वो आज समुद्र हैं, 7 समुद्र हैं। तो वो राजा पृथु ने भी जो पृथ्वी को जोतना शुरू किया वो कहां से किया? कुरुक्षेत्र से किया। और भी इस प्रकार से और भी अनेक लीलाएं हैं, महाराज भरत का कहानी है, और बहुत सारी चीजें हैं। और ये तो है बातें महाभारत काल से पहले की। उसके बाद क्यों कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है? क्योंकि वहां पर स्वयं भगवान कृष्ण आए हैं, है ना। उन्होंने यहाँ पर सबसे जो पूरा वैदिक शास्त्रों का जो सार है भगवत गीता, उसका उपदेश दिया है। और उसके बाद जो श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जो रथ यात्रा जो महामहोत्सव है, उसका शुरुआत भी कुरुक्षेत्र से ही हुआ। तो इस प्रकार से बहुत सारे धार्मिक ऐतिहासिक जो है रेफरेंसेस हैं कुरुक्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं।
इसीलिए जो कुरुक्षेत्र है वो धर्म क्षेत्र है, बहुत महान तीर्थ स्थल है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। अच्छा, धर्म क्षेत्र तो है कुरुक्षेत्र, जहां पर सब लोग युद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, लेकिन धृतराष्ट्र ने धर्म क्षेत्र शब्द को क्यों वर्णन किया है? क्यों धृतराष्ट्र ने जो है यहाँ पर धर्म क्षेत्र शब्द का प्रयोग किया है? तो क्योंकि इससे हमको ये समझ में आता है कि जो स्थान है, जिस स्थान पर हम हैं, वो हमारी चेतना को इफेक्ट करता है। ये बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। आप लोगों ने भी इस बात को अनुभव किया होगा, है ना? जब आप कभी बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट में हैं, जहां पर आपके आसपास सब पॉजिटिव लोग हैं, तो ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आता है। ये जैसे मैं उदाहरण दिया था इसमें, लाइब्रेरी, है ना? तो जब हम लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहां पर क्यों जाते हैं? जैसे कि अब मैं देखा कि कुछ लोग जो हैं वो स्पेशली रूम रेंट पर लेकर के घर से दूर आए हैं पढ़ने के लिए, जैसे गांव से आ गए कुरुक्षेत्र में, करनाल में, अलग अलग जगह कि पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी अकेले ही है रूम में, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं? लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हैं, है ना? क्यों? गौरव प्रभु है क्या? हाँ जी। इन्वायरमेंट लोग अच्छा सब करने वाले पास में। हाँ, क्योंकि सब लोग पढ़ रहे हैं ना वहां पर, तो देख करके अपने आप ही पढ़ने की इच्छा आ जाती है कि हाँ चलो मुझे भी पढ़ना है ना? तो इस प्रकार से ठीक है, माइक ऑफ कर लीजिए। तो क्योंकि वहां का एनवायरनमेंट, अब एक लाइब्रेरी में हम जा रहे हैं तो वहां का एनवायरनमेंट है कि सब लोग पढ़ रहे हैं, तो हम अगर नहीं भी पढ़ना चाह रहे होंगे तो हम पढ़ेंगे, लेकिन रूम पे रहेंगे तो बेड पे बैठ करके पढ़ रहे हैं, तो बेड तो सोने के लिए है, तो क्या होगा? थोड़ी देर पढ़ेंगे, उसके बाद सो जाएंगे, है ना? तो इससे हम ये प्रैक्टिकल चीज देख सकते हैं कि जो प्लेस है, जिस स्थान पर हम हैं, वो हमारे कॉन्शियसनेस को इफेक्ट करता है, वो हमारी चेतना पर प्रभाव डालता है। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? अपने प्लेस, हम कहाँ पर हैं, इसके मामले में हमको चूजी होना चाहिए। हमको देखना चाहिए कि मैं कहाँ पर हूँ, कैसे लोगों के साथ में एसोसिएशन कर रहा हूँ, किस जगह पर हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सटल फॉर्म में हमारे कॉन्शियसनेस पर जो स्थान है वो प्रभाव डालता है। और इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? रेगुलरली हमको टेम्पल विजिट करना चाहिए, जहाँ पर भगवान की सेवा होती है, जहाँ पर भगवान की कथा होती है। और तीर्थ स्थल जो है विभिन्न, जैसे वृंदावन है, कुरुक्षेत्र है, हरिद्वार है, जगन्नाथपुरी है, मायापुर है, समय समय पर उनको जो है ट्रैवलिंग करते रहना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा? उससे हमारा चेतना जो है वो शुद्ध होगा, उससे हमारा जो चेतना है वो अपलिफ्ट होगा, बढ़ेगा, ऊपर की ओर जाएगा, ऊर्ध्व मूल, ऊपर की ओर जाएगा। तो ऊपर की तरफ हमको चेतना क्यों लेके जाना है ना? क्वेश्चन कर सकते हैं कि ऊपर की तरफ चेतना क्यों लेकर के जाना? तो इसमें हम जान सकते हैं कि 5 तरह की चेतनाएं हैं, 5 प्रकार की कॉन्शियसनेस है। क्या क्या है? सबसे पहले है ट्रीज, पेड़ पौधे, उनमें भी चेतना है, लेकिन उनका जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो बहुत डाउन है। जैसे हम कल डिस्कस किए थे ना, जो 6 चेंजेस हमारे अंदर हैं, वही सेम चेंजेस जो है वो ट्रीज में भी हैं, है ना? तो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो ट्रीज का कॉन्शियसनेस है वो उतना ज्यादा डेवलप नहीं है, वो बहुत लो लेवल का कॉन्शियसनेस है कि अगर आप उसको पत्थर भी मार दो तो वो रिएक्ट नहीं कर सकता है, वो चल नहीं सकता है ना? तो इस प्रकार से जो ट्रीज का कॉन्शियसनेस है वो सबसे लोअर लेवल का होता है। फिर उसके बाद जो है एनिमल्स, पशु, है ना? अब पशु जो है वो चल फिर सकते हैं, है ना? अपनी रक्षा के लिए प्रयास कर सकते हैं, हम उनको मारेंगे या हमारे हाथ में डंडा है तो डर करके भाग जाएंगे। जनरली जैसे वृंदावन में भी आप जाएंगे तो देखेंगे बहुत सारे लोग हाथ में डंडा रखते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बंदर हैं, बंदर परेशान करते हैं, लेकिन हाथ में डंडा, तो बंदर को पता है कि अगर मैं पास में जाऊंगा तो मेरे को डंडा पड़ेगा, तो वो कोशिश है, अपनी रक्षा करना जानते हैं, है ना? अब पेड़ के सामने हम पत्थर लेकर के खड़े हैं, उसको मारने के लिए रेडी हैं, पेड़ थोड़ी पीछे हट जाएगा। तो जो पशुओं का कॉन्शियसनेस है वो पेड़ों के कॉन्शियसनेस से डेवलप्ड है, लेकिन किस सीमा तक डेवलप्ड है? उसको बोला गया है आहार निद्रा भय मैथुनम च। वो अपना खाना
ढूंढ लेते हैं, जैसे कुत्ते हैं ना हर जगह सूंघते रहते हैं कि कहीं कुछ खाने को है क्या, कुछ भी ऐसे मुंह में नहीं डालते हैं, जो सिर्फ खाने का है, जो जानते हैं कि ये मेरे खाने के लिए वही खाते हैं। तो आहार, उनको इतना नॉलेज है, इतना उनका कॉन्शियसनेस डेवलप्ड है कि मुझे क्या खाना है, है ना, कुछ कुछ लेवल तक ऑफ कोर्स। तो आहार, निद्रा, सोना जानते हैं, आप देखो कुत्ता अपने जगह को साफ करके, है ना, और फिर आराम से लेट करके सोता है, कई बार वो मिट्टी में ऐसे खोद करके, तो सो मेनी थिंग्स। तो इस प्रकार से वो सोना कैसे है वो जानते हैं ना? और भय यानी अपनी रक्षा कैसे करनी है वो जानते हैं। और मैथुन, बच्चे कैसे पैदा करने हैं, उसके लिए उनको कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं है, उसके लिए उनको कोई सेक्स लिटरेचर पढ़ने का जरूरत नहीं है, दे ऑलरेडी नो कि उनको कैसे जो है बच्चे पैदा करने हैं। तो इतना उनका जो कॉन्शियसनेस है वो डेवलप्ड है। और उससे भी अपर लेवल का कॉन्शियसनेस है वो है ह्यूमंस का, मनुष्य का। मनुष्य जो है वो ये चार काम तो कर ही सकता है कि मुझे खाना कैसे है, मुझे सोना कैसे है, मुझे अपनी रक्षा कैसे करनी है, मुझे बच्चे कैसे पैदा करने हैं। इतना कॉन्शियसनेस तो ह्यूमन को ऑलरेडी डेवलप्ड है ही, लेकिन इससे ज्यादा भी है ना। जैसे हम देख सकते हैं कि स्कूल कॉलेजेस हैं, है ना, तो उसमें वो सिर्फ ह्यूमंस के लिए है, कोई बंदरों का तो स्कूल नहीं है, कुत्तों का तो स्कूल नहीं है जहां पर कि वो जाकर के साइंस पढ़ रहे हैं, कॉमर्स पढ़ रहे हैं, बिजनेस कैसे करना है, तो इस तरह से अपने हेल्थ को कैसे ठीक रखना है, ये सब चीजें तो वो लोग नहीं समझ रहे हैं, तो वो ह्यूमंस कर सकते हैं। तो एक नॉर्मल ह्यूमन का जो कॉन्शियसनेस है वो पशुओं के कॉन्शियसनेस से ऊपर है। और फोर्थ लेवल का कॉन्शियसनेस है साइंटिस्ट का, ह्यूमन से भी ऊपर है साइंटिस्ट। जो एक नॉर्मल जो व्यक्ति का सोच है और एक साइंटिस्ट का सोच है उसमें डिफरेंस होती है ना। जैसे कि मैं इसमें उदाहरण दिया था कि मान लीजिए आपने ये सबने देखा होगा कि एक बाल्टी के अंदर जब नहाते हैं, जब वो मग पानी के अंदर डालते हैं तो उसका साइज थोड़ा बड़ा लगता है, बाहर निकालते तो छोटा लगता है ना। इसी तरह से जब हम एक लकड़ी की रोड को अगर हम पानी के अंदर डाल देंगे तो वो थोड़ी सी टेढ़ी लगेगी, टिल्टेड, है ना। तो ये सब अब एक नॉर्मल व्यक्ति तो इसको नहीं समझ सकता है, एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए नॉर्मल सी चीज है, इसको कोई रीजन नहीं, लेकिन एक साइंटिस्ट इसको एक्सप्लेन कर सकता है कि ऐसा क्यों है। और बहुत सारी ऐसी चीजें जो एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं है, नॉर्मल व्यक्ति के लिए पानी पानी है, लेकिन एक साइंटिस्ट के लिए वो H2O है, उसमें हाइड्रोजन के दो कंपोनेंट हैं, उसमें ऑक्सीजन का एक कंपोनेंट। तो इस तरह से जो उसका कॉन्शियसनेस है, उसका जो देखने का जो लेवल है वो उससे थोड़ा सा एक नॉर्मल ह्यूमन से अबव है। और साइंटिस्ट जो है वो माइंड के लेवल पे काम करते हैं, नॉर्मल ह्यूमंस बॉडी के लेवल पे काम करते हैं। और बॉडी से ऊपर है माइंड, माइंड से ऊपर है इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस से ऊपर है सोल। तो उससे ऊपर है, साइंटिस्ट से ऊपर जो फिफ्थ टाइप का कॉन्शियसनेस है दैट इज स्पिरिचुअलिस्ट, एक आध्यात्मवादी जो है, जो भगवान से कनेक्टेड है, जो अपने आत्मा स्वरूप को जानता है, तो वो जो है वो आत्मा के स्तर पर है, तो उसका कॉन्शियसनेस उससे भी ज्यादा डेवलप्ड है, वो और ज्यादा चीजों को देख सकता है, वो और ज्यादा चीजों को रिफाइन तरीके से देख सकता है, जिन चीजों को साइंटिस्ट भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं उन चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि फिजिक्स के कुछ रूल्स है ना जिनको फिजिक्स ने एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो उसके लिए अलग से सब्जेक्ट बना दिया मेटाफिजिक्स, जानते हैं, हाँ? तो कि विच आर द रूल्स विच आर बियॉन्ड द रूल्स ऑफ फिजिक्स, दैट इज मेटाफिजिक्स। तो इस तरह से जो स्पिरिचुअलिस्ट है उसका कॉन्शियसनेस उससे भी ज्यादा डेवलप्ड है। तो अगर हम अपने कॉन्शियसनेस को हाईएस्ट लेवल पर डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको स्पिरिचुअलिस्ट बनना होगा, और वो स्पिरिचुअलिस्ट बनने के लिए हमको हमारे कॉन्शियसनेस को डेवलप करना है, प्योर करना है, और उसके लिए हमको टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, टेंपल में विजिट करना चाहिए। इसके लिए हमको टाइम टू टाइम जो तीर्थ स्थल हैं, धर्म क्षेत्र हैं, उनको जो है विजिट करना चाहिए। यहां से हम ये चीज को समझ सकते हैं। अब अच्छा, सब लोग जानते हैं ना हॉस्पिटल क्यों बने, हॉस्पिटल किस लिए हैं, कोई बताएंगे हॉस्पिटल्स किस लिए हैं? बोलिए बोलिए। प्रभु जी, मरीजों के लिए जिनकी तबीयत खराब होती है, वो लोग जो मतलब कुछ ना कुछ शरीर में प्रॉब्लम होती है उनके इलाज के लिए बनाया। एग्जैक्टली। तो इस तरह सब लोग जानते हैं कि स्कूल हॉस्पिटल्स किस लिए बने, स्कूल्स किस लिए बने, कॉलेजेस किस लिए बने, सबका सेम ही उत्तर रहेगा, है ना। लेकिन अगर मैं पूछूं कि टेंपल किस लिए बने,
तो सबका उत्तर कहीं ना कहीं डिफरेंट हो जाएगा, है ना। हम सब हर एक चीज का रीजन हम जानते हैं कि भाई ये स्कूल है, ये क्यों बना है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्यों बना है, ये कंपनी है, ये क्यों बनी है, ये जो लाइब्रेरी है, ये क्यों बनी है, ये हॉस्पिटल है, ये क्यों बना है। लेकिन टेम्पल क्यों बना है, उसका कोई एक्चुअल एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन किसी के पास नहीं है। हर कोई अपने हिसाब से कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन देगा, या हो सकता है कोई कुछ बता ही ना पाए, अरे टेम्पल क्यों बना, बस वहां पे जाके तो थोड़ा मत्था टेक लेते हैं, भगवान से कुछ मांग लेते हैं। तो क्या टेम्पल इसलिए है कि टेम्पल बस इसलिए है कि थोड़ा जाना है वहां पर, अगरबत्ती घुमाना है, धूप घुमाना है, थोड़ा फूल चढ़ाना है, थोड़ा पैसा चढ़ाना है, और बस थोड़ा प्रार्थना करना है, भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो। हाँ, इस बार आपने 10,000 दिए थे तो 5,000 दे के जा रहा हूँ, अगली बार 20,000 देना तो 10,000 दूंगा। ये सब करने के लिए है क्या मंदिर? नहीं। प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं कि मंदिर का अर्थ है ऐसा आध्यात्मिक स्थल, मंदिर का अर्थ है ऐसा आध्यात्मिक स्थल जहां जाकर के हम सीखते हैं कि हम कौन है, भगवान कौन है, और हमारा भगवान से क्या संबंध है। ये मंदिर है। टेम्पल इज अ प्लेस वेयर वी नो हु एम आई, हु इज गॉड, एंड व्हाट इज माय रिलेशनशिप विद गॉड। ये है टेम्पल। तो एक्चुअली टेम्पल्स जो है, जो मंदिर जो है, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो स्पिरिचुअल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, जहां पर जो है हमको शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता है, वैदिक ज्ञान दिया जाता है, भगवान के बारे में ज्ञान दिया जाता है। तो इसीलिए टेम्पल जाने का मतलब है हमको टेम्पल में जा करके जो वहां पर जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं उनसे मिलना, उनसे बात करना, उनसे भगवान के बारे में जानना, अपने बारे में जानना, और हमारा भगवान से क्या संबंध है उसके बारे में जानना। ये है टेम्पल। इसीलिए आप देखेंगे इस्कॉन टेम्पल्स में हर रोज सुबह मॉर्निंग शेड्यूल, सुबह 8 बजे से 9 बजे तक श्रीमद् भागवतम क्लास, एक श्लोक, 18,000 श्लोक है, एक श्लोक को लेकर के चर्चा किया जाएगा पूरा 1 घंटा, बहुत डिटेल में उसको समझा जाएगा, जैसे अभी हम समझ रहे हैं 1 घंटा एक श्लोक को दे रहे हैं, इस प्रकार से। और शाम को भगवत गीता क्लास, हर रोज 1 घंटा। तो इस प्रकार से ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। टेम्पल मीन स्पिरिचुअल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब धृतराष्ट्र जो है वो ये प्रश्न कर रहे हैं, इससे उनकी क्या स्थिति पता चल रही है, क्या प्रश्न कर रहे हैं, तो मैं एक बार रिपीट करता हूँ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। समवेता मतलब इकट्ठे हुए हैं। कहां पर इकट्ठे हुए हैं? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में। अच्छा, क्यों इकट्ठे हुए? युयुत्सवा, युद्ध की इच्छा से, मतलब कि युद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। कौन इकट्ठे हुए हैं? मामका, मामका मतलब मेरे, मेरे पुत्र, पांडवा, पांडु के पुत्र जो है इकट्ठे हुए हैं, पांडवाश्चैव। और फिर बोले किम अकुर्वत, फिर उन्होंने क्या किया? संजय, हे संजय, उन्होंने क्या किया, ये पूछ रहे हैं। तो ये जो प्रश्न है धृतराष्ट्र का, ये क्या दिखा रहा है? धृतराष्ट्र की स्थिति का वर्णन कर रहा है कि धृतराष्ट्र जो है इस समय डाउट्स में है, उसको डर लग रहा है, फियरफुल है। और इसीलिए तो जब कुछ हमको डाउट होता है तभी तो हम पूछते हैं, है ना। और जो उन्होंने यहाँ पर धर्म क्षेत्र शब्द का प्रयोग किया है, ये एक्चुअल में दिखा रहा है कि वो डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि अभी हमने समझा कि जो स्थान है उसका हमारी चेतना पर इफेक्ट पड़ता है, और कुरुक्षेत्र जो है वो धर्म स्थल है, तीर्थ स्थल है, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ना? पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, धर्म के फेवर में जाएगा। और धृतराष्ट्र जानता है कि मेरे बच्चे तो अधर्म का पालन करते हैं, और पांडव जो हैं वो धर्म का पालन करते हैं। तो यानी कि ये जो युद्ध है ये किसके फेवर में जाएगा? पांडवों के फेवर में जाएगा। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र दो चीजें सोच रहे हैं कि कहीं मेरे बच्चे जो कौरव हैं वो जो कुरुक्षेत्र में जाकर के कहीं समझौता ना कर लें, क्योंकि धर्म स्थल है, कहीं उनके मन में भी धार्मिक भावना ना जाग जाए कि ठीक है इन्हीं का ही तो राज्य था, कम से कम 5 गांव तो दे ही देते हैं, और छोड़ देते हैं, नहीं मारते हैं। इस प्रकार से समझौता ना कर ले, ये डर है। और दूसरा डर क्या है कि कहीं पांडव और ज्यादा धार्मिक ना हो जाए, और क्या ना कर दें कि भाई ठीक है हम युद्ध करेंगे, इतने सारे लोग मरेंगे, इतना सारा खून रक्तपात होगा, छोड़ो युद्ध नहीं करते हैं, हम तो भीख मांग के रह लेंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे। तो कहीं ये इफेक्ट ना पड़ जाए। तो दोनों ही केस में वो नहीं चाह रहा था। धृतराष्ट्र चाह रहा था कि बस ये लोग मर जाएं, क्योंकि अभी
उसको दिख रहा है कि मेरे तो 100 पुत्र हैं और इतने सारे राजा भी हमारे साथ हैं, और वो सिर्फ 5 भाई हैं और उनके साथ इतने सारे राजा भी नहीं है, तो मेरी सेना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो जो है क्या कर सकते हैं, इजीली उनको हरा देंगे। तो इसीलिए वो चाह रहा है कि बस ये पांडव लोग मर जाएं, काम खत्म हो, ये चाह रहा था। तो ये जो डाउट है, ये फियर है, ये कंडीशन है अभी धृतराष्ट्र का। हाँ, अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट आता है, जो लोग पहले से जानते हैं वो नहीं बोलेंगे, हाँ, कि अब हम पांडवों को बोल रहे हैं पांडव, है ना, पांडव, पांडव के 5 हैं और कौरव, कौरव 100 हैं, तो सौरव क्यों नहीं बोल रहे हैं, कौरव क्यों बोल रहे हैं? हाँ? पांडव 5 हैं तो पांडव बोल रहे हैं, हाँ? और जो कौरव हैं वो 100 हैं, उनको कौरव बोल रहे हैं, सौरव नहीं बोल रहे हैं। इसका क्या कारण है? उद्धव प्रभु कुछ बोलेंगे? जय श्री कृष्ण। आई थिंक कौरव कुरु क्लैन से थे, कुरु क्लैन से, दैट्स व्हाई उन्हें कौरव बोला जाता है, और पांडव जो पांडु क्लैन से, उन्हें पांडव बोला जाता है। एग्जैक्टली, यही है। हाँ? तो जनरली ये डाउट आ सकता है, इसीलिए मैं जस्ट इसको ऐसे ही लिया कि जो पांडु, क्योंकि वो पांडु के पुत्र हैं इसीलिए उनको पांडव कहा गया है। हाँ? और जो कुरु वंश में है तो इसीलिए उनको कौरव कहा गया है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो क्या पांडव कुरु वंश में नहीं आते हैं? क्या जो पांडु है वो कुरु वंश में नहीं थे? वो भी तो कुरु वंश में थे। कुरु वंश मतलब कुरु के राजा के संतानों में है, तो पांडु और धृतराष्ट्र तो सगे भाई हैं, दोनों ही तो कुरु वंश में है, दोनों ही तो कौरव है। लेकिन यहाँ पर जो धृतराष्ट्र है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो पांडव है, जो पांडु के पुत्र हैं, उनको अलग कैटेगराइज कर दिया कि ये तो पांडव हैं, है ना, और जो मेरे पुत्र हैं वो कौरव हैं, इस तरह से कैटेगराइज कर दिया। क्यों कर दिया? ये इससे क्या पता चलता है, इससे हमको धृतराष्ट्र की कॉन्शियसनेस का पता चलता है कि he has enviousness towards पांडवास। वो ईर्ष्या करता है पांडवों से कि उसको कुरु वंश से बाहर ही कर दिया, ये तो पांडु के पुत्र हैं, तो वो भी तो तुम्हारे ही वंश में है, वो भी तो तुम्हारे ही पुत्र हैं, वो भी तो तुमसे संबंधित है। नहीं नहीं, वो पांडु के पुत्र हैं। तो ये क्या दिखा रहा है? धृतराष्ट्र की ईर्ष्या दिखा रहा है ना। और यहाँ पर फिर प्रभुपाद इसके लेक्चर में एनवियसनेस, जेलेसी का डेफिनेशन दे रहे हैं कि एनवियसनेस क्या है, ईर्ष्या का क्या अर्थ होता है। तो प्रभुपाद वहां पे बोल रहे हैं, जेलेसी मीन्स दैट यू आर राइटफुल ऑनर ऑफ समथिंग बट आई वुडंट अलाउ यू टू टेक इट। आपके पास अधिकार है किसी चीज को प्रयोग करने का, लेकिन मैं नहीं करने दूंगा, ये ईर्ष्या है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास फोन है, आपने उसको खरीदा है, आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यूज नहीं करने दूंगा, मैं उसको तोड़ दूंगा, मैं उसको छुपा दूंगा, कुछ भी कर दूंगा, वट एवर, दैट मीन्स मुझे आपसे ईर्ष्या है। यू आर राइटफुल ओनर ऑफ समथिंग एंड आई एम नॉट अलाउइंग यू टू यूज। तो यहां पर वही तो हो रहा है, यहां पर धृतराष्ट्र जो है पांडवों का ही राज्य है, लेकिन वो उनको यूज नहीं करने दे रहे। और अगर हम इस डेफिनेशन को अगर हम अप्लाई करेंगे अपने लाइफ में, तो हम देखेंगे हम हर किसी से एनवियस हैं। हाँ, उसके पास ज्यादा पैसे क्यों है, उसके पास तो बहुत बड़ी गाड़ी है, हम ऐसा बोल रहे हैं, इट मीन्स चाहे हम क्यों शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हम यही सोच रहे हैं कि उसके पास ये बड़ी गाड़ी क्यों है, उसका घर इतना सुंदर क्यों है, उसका बच्चा ज्यादा पढ़ता क्यों है ना, पड़ोसी करते हैं। तो ये सब चीजें, ये क्या दिखाता है? दिस इज एनवियसनेस, जेलसी। और प्रभुपाद बोल रहे हैं अपने लेक्चर में कि मटेरियल वर्ल्ड मींस पॉलिटिक्स, जेलसी, डिप्लोमेसी, एनवियसनेस एंड सो मेनी अदर थिंग्स। ये संसार इन सब चीजों से भरा पड़ा है। तो अब आगे क्या बोल रहे हैं? मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत, कि उन्होंने क्या किया। तो ये क्या है? ये जो प्रश्न है, ये वास्तविकता में कैसा प्रश्न है? फुलिश, मूर्खतापूर्ण प्रश्न है ना। क्यों मूर्खतापूर्ण प्रश्न है? जैसे कि अगर मैं किसी को पूछूं, अगर मैं किसी को ये पूछता हूं कि एक व्यक्ति खाना खाने के लिए बैठा है और उसको ये खाने की आइटम सर्व की गई है, उसको परोसी गई है, फिर उसने क्या किया?
तो खाया, कॉमन सी बात है ना कि भाई आप खाने के लिए बैठे हो, आपके पास खाने की प्लेट सर्व कर दी गई है, फिर आपने क्या किया, क्या करेंगे, खाएंगे ना। तो देखो पहले धृतराष्ट्र क्या बोल रहे हैं, समवेता युयुत्सव, युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित हुए हैं, तो इकट्ठे हो गए अभी युद्ध करने के लिए, तो क्या करेंगे, युद्ध करेंगे ना। फिर क्यों पूछ रहे हैं किम अकुर्वत, तो ये जो फुलिश क्वेश्चन है ये कहां से है, क्या धृतराष्ट्र मूर्ख है? क्या धृतराष्ट्र में दिमाग नहीं है? हा? क्यों नहीं है, धृतराष्ट्र बहुत समझदार है, धृतराष्ट्र राजा है, पूरे के पूरे राज्य को संभाल रहा है, पूरे के पूरे भारत को संभाल रहा है, इतना महान राजा है। लेकिन ये फिर मूर्खतापूर्ण प्रश्न कहां से आया, क्योंकि अभी हमने जाना था कि धृतराष्ट्र का स्थिति क्या है, सिचुएशन ऑफ डाउट एंड फियर, संशय में है, डाउट्स हैं और डर लग रहा है। तो इसीलिए जब हम ऐसी कंडीशन में होते हैं, जब हमको डाउट्स हैं, जब हम संदेह है और हमको डर लग रहा है, तो फिर माइंड जो है काम नहीं करता। और इसीलिए जो भगवत गीता है, इस डाउट की कंडीशन में, इस फियरफुल कंडीशन में भी हमको कैसे फोकस्ड रहना है, कैसे अपना प्रॉपर इंटेलिजेंस से काम करना है, वो हमको भगवत गीता सिखा रही है ना। तो यस, तो यार इस श्लोक में इतना ही है। इसके बाद है फर्स्ट चैप्टर में, अब इसके बाद पूरा डिस्क्रिप्शन है कि अब संजय बताना शुरू करेंगे कि क्या क्या हो रहा है, पांडवों की सेना में कौन कौन है, कौरवों की सेना में कौन कौन है। आप चाहे तो इसको भगवत गीता से पढ़ सकते हैं, हम लोग वो सब डिस्कस नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अब अर्जुन, मैं इसमें थोड़ा सा बताता हूँ कि अब ये सब होने के बाद वो बता रहे हैं कि अर्जुन ने क्या बोला भगवान को कि मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन युद्ध करने के लिए आए हैं। तो समय सेनयोर उभयोर मध्य रथ स्थाप्यो में अच्युत, मेरे जो रथ है उसको क्या करो, हे अच्युत, आप इसको जो है दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर के खड़ा करो। तो भगवान जो है उनके रथ को ले जाकर के खड़ा कर दिया। अब वो देख रहे हैं युद्ध करने तो मेरे भाई खड़े हैं, युद्ध करने के लिए तो मेरे भांजे भतीजे खड़े हैं, युद्ध करने तो मेरे पोते खड़े हैं, युद्ध करने के लिए तो इस प्रकार से युद्ध करने के लिए मेरे गुरु खड़े हैं, पिता वहां खड़े हैं। ये सब देख करके अर्जुन घबरा गया। अर्जुन का जो फोकस है वो जीरो हो गया, डाउटफुल हो गया, फियरफुल हो गया, और इस प्रकार से अर्जुन का स्थिति हो गया। और फिर अर्जुन जो है वो अलग अलग कारण देने लगा, 5 कारण दिए कि मैं क्यों युद्ध नहीं करना चाहता, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, और ये 5 कारण अर्जुन ने फिर प्रस्तुत किए। तो वो जो 5 कारण है उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे हमको समझ में आएगा कि यही सेम कंडीशन तो हमारा है, कहीं ना कहीं उन 5 में से कहीं ना कहीं, तो उन 5 में से कोई ना कोई कंडीशन हम कहीं ना कहीं अप्लाई करके ये लॉजिक दे रहे हैं कि मैं आपकी बात, भगवान की जो बात है उसको नहीं मानूंगा, मैं अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे ही चलूंगा, और उसके लिए ये रीजन है। वो 5 रीजन जो भगवद गीता में अभी हम आगे कल के सेशन में डिस्कस करेंगे कि क्या है जिसके कारण से अर्जुन ने युद्ध करने से मना किया। तो आज के लिए यहीं तक ही रखेंगे, अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कुछ प्रश्न है? बोलिए चंदन प्रभु। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि जब युद्ध करने के लिए दोनों खड़े हैं आपस में, अब आमने सामने, तो वो क्या कहते हैं, अर्जुन कहते हैं भगवान को कि मेरे को सबको देखना है कि कौन कौन हमसे युद्ध करने के लिए आए हैं। तो उसमें आपने ये बताया कि वो मेरे भतीजे हैं, भांजे हैं, और मेरे गुरु हैं, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कि मेरे सगे भाई हैं, वो सगे भाई हुए ना वो। तो वही सिचुएशन तो अभी भी है ना कि हम भगवान की भक्ति करना चाह रहे हैं और सबके सब हमको मिलकर रोक रहे हैं कि नहीं मत करो मत करो मत करो, कुछ ना कुछ वो दे रहे हैं। तो देखा जाए तो फिर मतलब भगवान वो हमको दिखाना चाह रहे हैं कि तुम्हारे साथ कल को ऐसा होगा। तो हमको जो है ये रखना है आगे कि भगवान की बात, मतलब धर्म को आगे रखना है, बाकी चीजों को छोड़ देना है, क्योंकि वैसे भी वो सब एक दिन खत्म ही हो जाएगा। यही है ना। तो
एक्चुअली यही है, भगवत गीता भगवान अर्जुन को नहीं सुना रहे हैं एक्चुअल में। अर्जुन तो भगवान का नित्य संगी है, वो तो हमेशा ही भगवान के साथ में है, हमेशा ही जो है क्या बोलते हैं, भगवान के साथ खा रहे हैं, भगवान के साथ घूम रहे हैं। तो वो तो एक्चुअली शुद्ध भक्त है, वो तो प्योर है, वो कैसे बिल्डर हो सकते हैं। लेकिन भगवान ने उनको जानबूझ के उनको इस बिविल्डर्ड कंडीशन में डाला है, ताकि वो उसके माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से, जो भगवत गीता का ये जो नॉलेज है, वो आगे भगवान भगवत गीता में ये चीज बोल रहे हैं कि वो सबको दे सके अर्जुन के माध्यम से। इसीलिए तो एक्चुअल में ये हमारे लिए ही है, भगवत गीता का जो नॉलेज है हमारे लिए ही दे रहे हैं। और यस यही है, अब इसमें हम यही अपना सेल्फ इंटरेस्ट देख सकते हैं ना, कि भाई मेरा ये रीजन है, वो रीजन है, मैं इसलिए भगवान का बात नहीं मानूंगा, मैं इसलिए ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। लेकिन यस यही है फिर अल्टीमेटली, कि हमको भगवान का इंटरेस्ट देखना है, भगवान हमसे क्या चाह रहे हैं वो हमको सुप्रीमली देखना है। और वो यस, शुभ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों भगवत गीता सुनाई? हमने कल के सेशन में इसको चर्चा किया था, अर्जुन को ही भगवत गीता क्यों सुनाई है, ये भगवान खुद ही बता रहे हैं भगवत गीता के 4थे अध्याय के 3रे श्लोक में, कि मैं तुमको ही क्यों बता रहा हूँ। भगवान बोले भक्तोसी में सखा चेती रहस्य हेतदुत्तम, कि ये जो मतलब ये जो रहस्य है जो कि सबसे उत्तम है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल नॉलेज, ये मैं तुमको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि भक्तोसी, तुम मेरे भक्त हो, और सखा चेती, और मेरे सखा हो, इसीलिए मैं बता रहा हूं। तो अर्जुन का क्वालिफिकेशन क्या है, कि वो भगवान का भक्त है, भगवान को शरणागत है, और सखा है भगवान का। तो इसमें हमने समझा था कि जो सखा है, जो दोस्त है, वो ईर्ष्या नहीं करते एक दूसरे से। अगर वो ईर्ष्या कर रहे हैं तो वो वास्तविक दोस्त नहीं है, वास्तविक सखा नहीं है। तो वास्तविक सखा जो है वो ईर्ष्या नहीं करते। तो इसका अर्थ ये है कि वो भगवान से ईर्ष्या नहीं करते हैं, भगवान को शरणागत है, भगवान और जो कृष्ण है वो परम भगवान है, इस बात को स्वीकार करते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण भगवत गीता उनको बता रहे हैं। एक्चुअली उनके माध्यम से हमको बताना चाह रहे हैं कि अगर हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हमको क्या होना पड़ेगा, भक्तों सी में सखा चेती, हमको भगवान को शरणागति करना होगा, भगवान का भक्त बनना होगा, और यानी कि कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार करना होगा, एटलीस्ट फिलोसॉफिकली। इसको प्रभुपाद बोले कि कम से कम दार्शनिक रूप से तो हमको स्वीकार कर ही लेना चाहिए कि कृष्ण परम भगवान है। और दूसरी चीज सखा, यानी हमको भगवान से ईर्ष्या नहीं करनी है। तो ये हम जब दूसरे चैप्टर में आएंगे तब हम इस बात को चर्चा करेंगे, कृष्ण ही परम भगवान क्यों है, जहां पर श्री भगवान वाचा शब्द आएगा। वो हमारा नेक्स्ट सेशन ही है, इसके बाद हम उसमें इसको चर्चा करेंगे डिटेल। क्लियर हुआ? और कुछ किसी को बोलिए शिवम प्रभु। आपने अभी टेम्पल के डेफिनेशन बताया कि यहाँ होता है कि who I am, who is God and what is the relation between me and God। ये तो हमें सिर्फ स्कूल में देखने को मिलता है, जो नॉर्मल टेम्पल होता है वहाँ जाते हैं, माथा टेकते हैं, धूप दिखाते हैं, आ जाते हैं, तो क्या वो टेम्पल नहीं कहलाएंगे? इस डेफिनेशन के हिसाब से तो नहीं कहलाएंगे, लेकिन अगर एक्चुअली आप देखेंगे तो जितने ट्रेडिशनल टेम्पल्स हैं जो कि प्रॉपर सिस्टम से हैं, जो कि प्रमाणिक हैं, परंपरा से हैं, जैसे श्री संप्रदाय के मंदिर हैं, आप उनमें जाइए, वहां पर आपको शिक्षा मिलेगा। और जनरली आप देखो नॉर्मली मंदिरों में भी तो भागवत कथा टाइम टू टाइम होती रहती है ना, टाइम टू टाइम वो लोग भागवत कथा करते हैं, शिव पुराण करते हैं, तो कुछ कुछ करते ही रहते हैं। और कुछ निशांत प्रभु पहले हैंड रेज किए थे, कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? लेफ्ट कर दिए, ठीक है। और किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम
यहीं पर एंड करेंगे। उद्धव प्रभु सब क्लियर है? और कौन है हमारे साथ? पुलकित प्रभु समझ में आ रहा है? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी, समझ आ रहा है। समझ आ रहा है जी प्रभु जी, समझ आ रहा है। चलिए बोलिए। जय श्री कृष्ण अगेन एवरीवन। जस्ट वांटेड टू नो कि मैं ना बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ। हाउ नॉट टू गेट बोर्ड? फोकस। एक्चुअली हमको गोल जानना होगा ना कि हम कुछ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। हमको जिस चीज में हमको इंटरेस्ट होता है हम उस चीज को करने में बोर नहीं होते। जैसे कि से फॉर एग्जांपल कोई भी चीज जिसको जो पसंद हो। जैसे अगर मान लीजिए, अभी मुझे जो एग्जांपल याद आ रहा है मैं बोल नहीं सकता। जैसे अभी मैं ट्रम्पेट लिया हूँ। ट्रम्पेट जानते हैं? नहीं नहीं नहीं, ट्रम्पेट सामने ही रखा है इसीलिए मुझे उसका याद आया, दिखाता हूँ। ये तो मुझे बजाने का बहुत शौक है। मैं बांसुरी भी सीखना चाहता था, तो अभी मुझे दोनों इंस्ट्रूमेंट सीखने का मौका मिल रहा है, तो मैं पूरा दिन इस पर स्पेंड कर सकता हूँ। हाँ, ये जैसे इसी तरह का कोई भी एक्टिविटी है जो कि मतलब कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसा होता है ना हमारे लाइफ में जिसको हम कर सकते हैं, मतलब लगातार बहुत घंटे तक कर सकते हैं। जैसे मैं पर्टिकुलरली लैपटॉप पर बैठ करके घंटों घंटों तक काम कर सकता हूँ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकता हूँ, डिजाइनिंग कर सकता हूँ। इस प्रकार से सबका अपना कुछ ना कुछ है। सब जानते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, है ना, मेरा क्या इंटरेस्ट है। तो वो इंटरेस्ट की चीज को करने से हम बोर नहीं होते। और ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है इसमें बोलते 64 आइटम्स है, मतलब एवरीथिंग उसमें कवर्ड है कि आपका जो इंटरेस्ट है आप उसको ज्यादा करो और बाकी सब चीजों को थोड़ा थोड़ा करो। तो इस प्रकार से करने से आप एंगेज रहेंगे। तो इसलिए करना तो सब कुछ है क्योंकि जरूरी है एक। और जो चीज हमको इंटरेस्ट है उसमें हम ज्यादा फोकस कर पाएंगे, उसमें हम ज्यादा टाइम दे पाएंगे, बोर नहीं होंगे। और जिस चीज को पता है कि हमारे लिए अच्छा है लेकिन बोर हो रहे हैं तो हमें उसमें इंटरेस्ट बनाना चाहिए, है ना। तो हम उसमें मतलब उसका इंपॉर्टेंस समझना चाहिए कि मुझे क्यों समझना है। जैसे से फॉर एग्जांपल क्लास, जैसे अभी हम कुरुक्षेत्र ट्रिप में थे तो मैं क्लास से पहले ही बोला कि अभी जो है पूरे ट्रिप का सबसे बोरिंग टाइम आ गया है। क्योंकि क्लास सुनना किसी को भी पसंद नहीं है, एक लेक्चर जैसा है ना। तो एक्चुअली यस, सबके लिए ही है, हमारे लिए भी है, लेकिन हमको समझ करके कि यस इट इज इम्पोर्टेंट और मुझे इसको समझना है। तो फिर ठीक है, थोड़ा बोर होंगे लेकिन कभी बीच बीच में कुछ मजा भी आता है ना, बीच बीच में कुछ सीखने को भी मिल रहा है। और मैं प्रयास करता हूँ इसीलिए बीच में कुछ ना कुछ ऐसा ऐड करने का जिसके कारण बोर ना हो। बट आज का क्लास थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया क्योंकि एक्चुअली ये क्लास ऑलरेडी हो चुका था, तो और बहुत सारे ऑलरेडी सुन चुके थे, तो इसलिए भी थोड़ा सा है। कल से हमारा नया टॉपिक शुरू होगा क्योंकि वो सब लोग सुने नहीं है, तो उसमें मजा आएगा, वो मुझे बोलने में भी मजा आएगा और सबको सुनने में भी अच्छा लगेगा। और मैं कोशिश करूंगा और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने का ताकि हम बोर ना हो। I love taking classes. जो ज्यादा बोरिंग क्लासेस होते हैं ना वो मुझे बहुत पसंद आती है। Not talking about कि क्लास बोरिंग है, मैंने टॉपिक से बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ। 2 दिन मेरे अंदर इंटरेस्ट रहेगा कि आई हैव टू टेक क्लास और उस टॉपिक के ऊपर, फिर तीसरे दिन आई एम लाइक छोड़ देना क्या है ना। ऐसे वाला हाउ टू बी इन द मेन स्ट्रीम कंटिन्यूस को कैसे रखें। आई लव रीडिंग, है ना, आई लव राइटिंग ऑन माय पैड, ये सब कुछ वो मैं कर सकता हूँ बहुत टाइम तक। बट मुझे नहीं पता वो डेवलप कैसी हुई, है ना। तो मुझे डेवलप नहीं करना आता है हाउ टू डेवलप लॉन्ग स्ट्रीम में। हाँ, ये जो कंसिस्टेंसी है ना, ये कैसे आता है? ये माइंड के कारण, माइंड का गेम है ये सारा। जिसका माइंड कंट्रोल है
वो कंसिस्टेंट रह सकता है। अदरवाइज जो माइंड है ना, माइंड के 3 काम है, थिंकिंग, फीलिंग एंड विल। हमेशा सोचता रहेगा, कुछ ना कुछ सोचता रहेगा हमेशा। थिंकिंग, फीलिंग, कुछ अनुभव करता रहेगा, और विलिंग, कुछ ना कुछ इच्छा करता रहेगा। अब ये करते हैं, वो करते हैं। पढ़ने बैठेंगे तो बोलेगा चलो खेलने चलते हैं, खेलने जाएंगे तो बोलेगा चलो कुछ और करते हैं, ये वो। तो हमेशा कुछ ना कुछ, हमेशा चेंज 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 चेंज, है ना। तो ये क्यों है? क्योंकि हमारा जो माइंड है वो फ्लिकरिंग नेचर है, कंट्रोल्ड नहीं। तो इसके लिए हमको अपने माइंड को कंट्रोल करना होगा। तो जब हम अपने माइंड को कंट्रोल करेंगे तो हम कंसिस्टेंट रह पाएंगे। उसमें फिर हम बोलते हैं श्रेयस एंड प्रेयस, 2 कंसेप्ट हैं। एक है प्रेयस, मीन्स नाम से भी समझ में आ रहा है, जो प्रिय है, जो मुझे प्रिय है, जो मुझे करना अच्छा लग रहा है। जैसे कोई भी बच्चा है, मान लीजिए पढ़ रहा है स्कूल में, पढ़ना अच्छा नहीं लगता है ना, खेलना अच्छा लगता है, तो खेलना उसके लिए प्रेयस है। और दूसरी चीज है श्रेयस। श्रेयस माने जो श्रेष्ठ है, हाँ, यानी कि जो उसके लिए उचित है, यानी कि पढ़ना, स्कूल जाकर के पढ़ना वो उसके लिए श्रेष्ठ है। लेकिन स्कूल जाकर के पढ़ना अच्छा नहीं लगता है ना। तो इसीलिए अब अगर माइंड कंट्रोल्ड है तो उसको पता है कि भाई फ्यूचर में मुझे स्टडी की जरूरत है ना, तो इसीलिए मुझे पढ़ना ही है। देन वो उस पर फोकस कर सकता है, देन वो अपना वहां पर कंसिस्टेंट रह सकता है। लेकिन अगर माइंड कंट्रोल नहीं है तो फिर चलो खेलने चलते हैं, फिर मतलब जिसका माइंड कंट्रोल नहीं है देन ही विल गो फॉर प्रेयस, और जिसका माइंड कंट्रोल है ही विल गो फॉर श्रेयस। मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बट क्योंकि ये मेरे लिए अच्छा है मैं यही करूंगा। इसको हम आगे जब भगवत गीता में चर्चा करेंगे तो बहुत सुंदर एक श्लोक आता है, बंधुरात्मा आत्मनाथस्य येनात्मा एव आत्मनाजिता अनात्मनस्तु शत्रुत्व, कि जिसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया है उसके लिए मन सबसे बड़ा मित्र है, और जो इसे वश में नहीं कर पाया है उसके लिए सबसे बड़ा शत्रु है। क्योंकि हमारा मन हमारे बारे में सब कुछ जानता है, हमारे साथ नहीं रहता। तो अगर हमारा उसके ऊपर कंट्रोल है तो फिर वो हमको सही डायरेक्शन में लेकर के जाएगा, मतलब मित्र है। और नहीं तो वो हमको हेलिश कंडीशन में लेकर के जाएगा, गलत से गलत काम भी करवाएगा। जैसे बहुत सारे लोग टोबैको कंज्यूम करते हैं, जानते हैं ना टोबैको कॉजेज कैंसर, बड़ा बड़ा लिखा है, फोटो भी बनाया कैंसर का, बट स्टिल छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि माइंड कंट्रोल में नहीं। तो ये चीज है, माइंड कंट्रोल इज मेन थिंग। और भगवत गीता का टीचिंग है माइंड कंट्रोल, उसको हम उधर में ज्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे, है ना। तो फर्स्ट स्टेप कि जिसमें माइंड को कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट स्टेप, इज देयर एनी स्टेप जो हम ले सके प्रायर, जैसे हम भगवत गीता भी शुरू कर रहे हैं उससे पहले कोई छोटा मोटा स्टेप हो जिससे एक बार उसके अंदर एंट्री तो हो, देन इट विल कीप ग्रोइंग, है ना, ऐसे समथिंग। हाँ, इसको मैं दो तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। एक तो है इसमें चैरियट मॉडल। अगर आप भगवत गीता में देखेंगे तो भगवत गीता में एक चैरियट मॉडल दिया गया है। ये देख पा रहे हैं क्या? 5 घोड़े हैं, रथ है, आप अपने भगवत गीता में देख सकते हो। और आई थिंक ये पीडीएफ में शायद फोटो नहीं होगा, तो पीडीएफ में है, हाँ मे बी हिंदी वाली में है क्योंकि वो बुक से स्कैन्ड है, इंग्लिश वाली में नहीं। हाँ, तो ये देखो बहुत अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो घोड़ों के नीचे आंख, नाक, कान इस तरह से बना हुआ है। तो ये चैरियट मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। जो ये 5 घोड़े हैं वो हमारी 5 इंद्रियों को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो रथ है वो शरीर है। शरीर हम इंद्रियों के माध्यम से ही चलाते हैं ना, आंखों से देख करके, नाक से सूंघ करके, मुंह से टेस्ट करके या बोल करके, हाथों से पैरों से चल करके, काम करके, है ना। इस प्रकार से हम इसको चलाते हैं। तो 5 सेंसेस हैं, आंखें हैं, है ना, जिससे हम देखते हैं, नाक है जिससे हम सूंघते हैं, मुंह है जिससे हम टेस्ट करते हैं, कान है जिससे सुनते हैं, और त्वचा है जिससे हम गर्म सर्दी का जो है पता लगाते हैं। तो ये 5 इंद्रियों से ये चल रहा है, और उनका जो लगाम है वो मन है, जो लगाम है, और जो उसका सारथी है, जो उसको चलाने वाला है, वो बुद्धि है, और हम उस पे बैठे हुए पैसेंजर है। शरीर में बैठे हुए पैसेंजर है आत्मा, हम उसको चला रही है बुद्धि। और कैसे चला रही है? मन के थ्रू, इंद्रियों को कंट्रोल करके। समझ पा रहे हैं? तो अगर हमारा लगाम टाइट नहीं होगा
तो क्या होगा, पांचों घोड़े अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, तो रथ क्या होगा, अनबैलेंस हो जाएगा और हम को चोट लग जाएगी, है ना, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए हमको अगर अपने माइंड को कंट्रोल करना है तो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम सेंस कंट्रोल। वो इंद्रियों को संयमित करने से शुरू होता है। अगर हम अपनी इंद्रियों को संयमित करेंगे, अगर हम अपनी इंद्रियों को संयमित करेंगे तो मन ऑटोमेटिकली संयमित होने लगेगा। जैसे कि हम देखते हैं भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं कि रजोगुणी खाना है, जैसे कि बहुत ज्यादा खट्टा, बहुत ज्यादा तीखा, इस प्रकार से। तो अगर हम इस प्रकार का खाना खाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारा माइंड है वो एजिटेट होगा, वो ऐसी चीजें जो रजोगुण की चीजें वो करना चाहेगा। इसमें इसी के साथ ही फोटो है ये वाला, देख पा रहे हैं, ऊपर भगवान कृष्ण हैं, फिर नीचे 3 स्त्रियां हैं और वो नचा रही हैं 2 लड़कों को, है ना। तो एक्चुअली ये जो 3 लड़कियां ये रिप्रेजेंट कर रही 3 गुणों को। तो एक्चुअली हम जो सब हैं हम 3 गुणों में बंधे हुए हैं और वो 3 गुण बस हमको कठपुतली की तरह नचा रहे हैं। लेकिन अब हम ये तो कंट्रोल नहीं कर सकते, कठपुतली तो कंट्रोल नहीं कर सकती है ना कि कौन से वाले हाथ उठाना है, कौन सी टांग उठानी है, वो तो ऊपर जो है वो कंट्रोल कर सकता है ना, है ना। तो इसका मतलब तो क्या हमारा कोई फ्री विल नहीं है, इसका मतलब क्या हम बस मतलब पत्थर के जैसे हैं? नहीं, हमारे पास हमेशा चॉइस है ना, हमारे पास फ्री विल भी है। तो वो क्या है, तो यहाँ पर उस फ्री विल से हम ये चूज कर सकते हैं कि मुझे किन मोड्स का, किन गुणों का एसोसिएशन करना है। हम जिन गुणों को चुनेंगे, जिन गुणों का संग करेंगे, वही गुण उस रिएक्शन एक्शन का क्या होगा हमारे ऊपर, सेम ऑपोजिट इक्वल रिएक्शन आएगा। ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन है, एवरी एक्शन हैज ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। तो हम जिस गुणों का हम संग करेंगे वही गुण उल्टा आकर के हमारे ऊपर प्रभाव डालेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं त्रैगुण्या विषयाविद निस्त्रैगुण्या भव अर्जुन, तुम इन 3 गुणों से ऊपर चले जाओ। तो जब हम वो होंगे, दैट इज द पॉइंट कि जहां पर हमारा माइंड कंप्लीटली हमारे कंट्रोल में है। लेकिन वो इतना इजी नहीं है, तो एटलीस्ट वी शुड ट्राई टू कम इन द मोड ऑफ गुडनेस। तो मोड ऑफ गुडनेस मतलब सतोगुण, मोड ऑफ पैशन रजोगुण, मोड ऑफ इग्नोरेंस तमोगुण। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो सतोगुण का मतलब है ज्ञान प्रकाश, मतलब सब नॉलेज, और रजोगुण का मतलब पैशन, पैशनेट होना, और इग्नोरेंस का मतलब है इग्नोरेंस, क्या बोलेंगे, अंधकार, अज्ञान, है ना, तम। तो जो मोड ऑफ पैशन है और मोड ऑफ इग्नोरेंस है, दोनों निकृष्ट हैं। जैसे बंदर है, बंदर मोड ऑफ पैशन में है, हमेशा एक्टिव है ना, हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहता है। लेकिन अगर आपके पास कहीं बंदर आ जाए, तो वृंदावन गए हो इस चीज का एक्सपीरियंस किया कि बंदर आ जाएगा तो आप हमेशा उसको भगाना चाहिए, किसी काम का नहीं, यूजलेस, है ना। तो पैशनेट होना, सिर्फ पैशनेट होना काम नहीं देगा। देन देयर इज मोड ऑफ इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब तो आप सोए पड़े हो बस, यू आर इन आलस्य, निद्रा, आलस्य, प्रमाद, इस प्रकार से तमोगुण के लक्षण है। तो जो जब हम इनसे निकल करके एटलीस्ट कम इन द मोड ऑफ गुडनेस, तब क्या होगा, हम अपने माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे। तो उसके लिए हमको मोड ऑफ गुडनेस का खाना खाना चाहिए, जो आप अपने हर्बल लाइफ में भी बताते हैं, हेल्दी फूड्स, और क्या बोलते हैं, इस तरह से सतोगुणी खाना है। देन उसके बाद सतोगुणी रहना, बहुत सारी चीजें हैं, पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है इसके लिए भगवत गीता में। 14 चैप्टर प्रकृति के गुण, 17 चैप्टर में भी भगवान बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं। तो हम हर एक एक्टिविटी को सतोगुण में जब करेंगे तो हम सतोगुणी हो जाएंगे, और सतोगुणी हो जाएंगे तो हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में रहेगा। तो फर्स्ट थिंग इज ट्राई टू कम इन मोड ऑफ गुडनेस, सतोगुण में आने का प्रयास करना है। दूसरी चीज है अपनी इंद्रियों को संयमित करना है, यानी कि भाई केवल जो मोड ऑफ गुडनेस की चीजें हैं वो करना है। जैसे बहुत ज्यादा खट्टी चीज है तो उसको नहीं खाना चाहिए, बहुत ज्यादा तीखा है नहीं खाना चाहिए, है ना, वो एजिटेट करता है माइंड को, फिर होता है बस अब मुझे कुछ करना है ऐसा। तो इस प्रकार से। और दूसरी चीज है इसके लिए हमारे ऊपर एक अथॉरिटी होना चाहिए, ये बहुत इफेक्टिव है, ये मैंने देखा। हमारे सिर के ऊपर कोई होना चाहिए जिसको बोलते हैं ना। तो अगर हमारे सिर के ऊपर कुछ नहीं होगा ना, तो फिर हमारा माइंड ही होगा बस, फिर हम अपने मन से चलेंगे। प्रभुपाद इसको बोलते हैं मनमोजी, बोलते हैं ना भाई व्यक्ति तो मनमोजी है, अपने मन से। अरे वो मनमोजी नहीं है, वो मन का दास है। मन जो बोलता है वो करने के लिए बाध्य है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। मन बोल रहा है शराब पी लो, शराब से पता है लीवर सड़ जाएगा, फेफड़े गल जाएंगे, लेकिन मन बोल रहा है
मन का दास है, माननी पड़ेगी, पी लेते हैं। स्मोकिंग करने से फेफड़े खत्म हो जाएंगे, मन का दास है, करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से मनमोजी होना मतलब वो मन का दास है। वास्तविकता में हमको मन को कंट्रोल करना होगा। हाँ, और उसके लिए अभी हमारा तो मन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? भगवान बोल रहे हैं कि बुद्धि से कर सकते हैं। भगवत गीता में बता रहे कि बुद्धि जो है वो मन से ऊपर है, तो बुद्धि के माध्यम से कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको अपनी बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अभी तो माइंड स्ट्रॉन्ग है, तो माइंड बुद्धि को कंट्रोल कर लेता है। बुद्धि बता रही है कि नहीं नहीं, इससे फेफड़े गल जाएंगे, अरे छोड़, पिएंगे। तो माइंड अभी पावरफुल है, तो माइंड ओवर पावर कर लेता है इंटेलिजेंस को। लेकिन जब हम अपनी इंटेलिजेंस को पावरफुल कर लेंगे, फिर वो माइंड बोलेगा कि मैं पीऊंगा, नहीं नहीं नहीं, तो वो कंट्रोल कर। समझ पा रहे? इंटेलिजेंस कैसे स्ट्रॉन्ग होगा? जब हम स्क्रिप्चर्स को पढ़ेंगे, जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे, जब हम शास्त्रीय हमारे पास ज्ञान होगा, यस दिस इज द रियल नॉलेज, जब हमको पता है, तब हम जो है क्या बोलते हैं, हमारा इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग होगा, तो फिर हम माइंड को उससे कंट्रोल कर पाएंगे। और इतना इजी तो नहीं है, अभी ये तो इतनी मोटी बुक है, 2 दिन में तो मैं पढ़ नहीं सकता। हाँ, फिर उसके बाद श्रीमद् भागवतम है, 18 पुराण है, 4 वेद है, 108 उपनिषद, कितने शास्त्र पढ़ूंगा, कितना जल्दी पढ़ूंगा, है ना? तो इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग करने में भी टाइम लगेगा। फिर इतना टाइम के लिए क्या करें? इतना टाइम के लिए हमको अपने सिर के ऊपर एक व्यक्ति जिसके पास वो इंटेलिजेंस है, हमको उसको सरेंडर करना चाहिए। जब अर्जुन को नहीं समझ में आ रहा है कि भाई मुझे क्या करना है, कंफ्यूज हो गया पूरी तरह से, क्या किया है? भगवान को सरेंडर किया। आप बताओ, तो एक हायर पर्सन जो हमसे हायर कंडीशन में है, हायर पोजीशन में है, उसको सरेंडर करना चाहिए कि यस सर, आप शास्त्रीय ज्ञान आपको है, आपके पास बुद्धि स्ट्रॉन्ग है आपका, आप मुझे बताइए मैं क्या कर सकता। और फिर उन्होंने जो बोल दिया, बस अपने माइंड में हमको कम से कम इतना, अपनी बुद्धि को बस इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि उस व्यक्ति ने जो बोल दिया वो तो मैं करूंगा ही। अगर उन्होंने मेरे को कोई चीज करने के लिए मना किया है, मेरा कितना भी मना करने का नहीं करूंगा। और अगर उन्होंने कोई चीज करने के लिए बोला है, मेरा कितना भी मन नहीं है करने का, लेकिन करूंगा। जब हम इस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे ग्रेजुअली, तो हम देखेंगे कि हमारा माइंड हमारे कंट्रोल है। तो 2-3 पॉइंट्स निकल के आए। फर्स्ट, कम इन द मोड ऑफ गुडनेस, सेकंड इज टू कंट्रोल सेंसेस, एंड थर्ड इज टू स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस और सरेंडर टू अ पर्सन हु हैज अ बेटर इंटेलिजेंस। ठीक है, क्लियर हुआ? बट अप्लाई करने में टाइम तो लगता है ना, एंड वेयर टू फाइंड दैट पर्सन, वेयर टू फाइंड तो मिल गया आपको, प्रभुपाद जी मिल गए हैं भगवत गीता में, और जो उनके निर्देशन में उन्हीं की शिक्षाओं को पालन कर रहे हैं, उन्हीं की शिक्षाओं को रिपीट कर रहे हैं, आपके पास है, अपॉर्चुनिटी है। नहीं तो भगवान तो है, आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, आपको मिल जाएगी। और किसी को कुछ बोलना है? नहीं तो एंड करते हैं, 9 बज गया। चलिए ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, ये मंत्र है, मंत्रायते इति मंत्रः, ये भी एक पॉइंट याद आ गया। चैंटिंग, अगर हम इस मंत्र को जप करेंगे तो दैट विल हेल्प अस टू कंट्रोल द माइंड। मंत्रायते इति मंत्रः, वन हु डिलीवर्स द माइंड, दैट इज कॉल्ड मंत्र। तो ये है हरे कृष्ण महामंत्र, प्रमाणिक मंत्र है, शास्त्रों का मंत्र है, किसी के द्वारा बनाया नहीं गया। तो इसको हम जब करेंगे तो यू कैन सी द रिजल्ट्स। इसके लिए अगर हम बीट से चैंटिंग करते हैं, तो अगर आप एक राउंड भी, मतलब 108 टाइम्स इफ यू चैंट दिस हरे कृष्ण महामंत्र, आप विद इन 1 वीक यू कैन सी द डिफरेंस। 1 वीक के अंदर आप डिफरेंस देख सकते हैं, प्रैक्टिकल है। तो ये चीज है। अच्छा, और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैं बताना चाहता था, रह गया, वो ये है कि आपको जो क्वेश्चंस भेजे गए हैं उनके उत्तर आपको मैसेज में नहीं भेजने हैं, उनके उत्तर आपको अपने हाथ से अपने नोटबुक में लिख करके भेजना है, उसका फोटो भेजना है। तो और दूसरी चीज है, वो जो आंसर्स हैं वो आपको पहले से जो नॉलेज है उसके हिसाब से नहीं देने हैं, ये जो आपने पहले से इधर उधर से सुन रखा है वो नहीं, जो क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो प्रभुपाद जी की शिक्षाओं से हम लोग जान रहे हैं, वो हमको उसमें लिखना है। नहीं पता है तो नहीं लिखना है ना?
ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। सो जाओ।